कि साथी निभाजी, प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर समय यही समझाते हैं कि कण कण से शिक्षा। हमें जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले हम उसको सीखते चले जाएं और हम अपने पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रिश्ते मजबूत बनाएं। ऐसी ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में संसारिक स्टोरी लेकर आई है। इससे भी हमें यही सीखने को मिला है कि जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं, सुंदर जीवन जीने वाला करता बस कल्याण है, भूल कर भी नहीं किसी का वो करता नुकसान है। कि चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं भी है, लेकिन वो अगर सुंदर जीवन जी रहा है, दूसरों के भले के लिए सोच रहा है, कभी किसी का नुकसान नहीं सोचता, भला ही सोचता है, तो वो इंसान बहुत अच्छा है। सुंदर जीवन जीने वाला जो होता इंसान है, सारी वस्तुओं के लिए वो बन जाता वरदान है। फिर आगे सतगुरु बाबा जी इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि सुंदर जीवन जीने वाला जो इंसान होता है वे सारी धरती के लिए वरदान बन जाता है, सबकी नज़रों में वे पूजनीय बन जाता है। सुंदर जीवन जीने वाला बांट रहा सुंदरता है, जो जो भी करता है वो बस सुंदर सुंदर करता है। कहे हर देव संत मति को जो मानव अपनाएगा, इस दुनिया में सुंदर जीवन वो मानव पा जाएगा। कि सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह के चरणों में जो जुड़ जाता है, जो इस परम पिता परमात्मा का हर पल ध्यान रखता है, जो अपने कर्म व्यवहार वाणी से सबको अपना बनाता है, सही मायनों में वो इंसान जो होता है वो पूजनीय होता है। दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि जिसका दिल विशाल होता है वही महान होता है। जो दूसरों की मदद करता है वह दूसरों के दिल में पूजा जाता है। कहते हैं कि अपूर्वा नाम की एक लड़की एमसीए की फ़ीस जमा करने के लिए ऑफिस के पास खड़ी थी। उसी समय एक लड़की पीछे से आई और अपूर्वा से पूछा कि एमसीए की फ़ीस यहीं पर जमा कराना है क्या? अपूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सीधी सादी लड़की खड़ी हुई दिखी थी। अपूर्वा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी फ़ीस जमा कराने लगी। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो गया वह वहाँ से चली गई। जाते समय उसने उस लड़की को देखा, वह कॉटन का सलवार सूट पहनी थी, लंबे बालों की टाइट चोटी बनाया हुआ था। उसे देखकर भी अनदेखा करके अपूर्वा अपनी कार की तरफ बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह अपूर्वा कॉलेज पहुंची और अपने क्लास में जाकर बैठ गई। प्रोफेसर क्लास में पहुंच गए थे और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकती हूँ, एक आवाज़ सुनाई दी। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ, एक आवाज़ सुनाई दी, मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकती हूँ। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठी और दरवाजे पर देखा, वही लड़की थी, सेम कॉटन सलवार सूट में। सर ने कहा कम इन। वह सीधे अपूर्वा के साथ की सीट पर बैठ गई। अपूर्वा को गुस्सा आया, परंतु क्लास के बीच में वह मना भी नहीं कर सकती थी। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद सर ने सबको अपना परिचय देने के लिए कहा। तब अपूर्वा ने बताया कि उसके पिता बैंक में रीजनल मैनेजर हैं। अपने पेरेंट्स की वह अकेली संतान है। सर ने उस लड़की से भी पूछा तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम मैथिली है और वह एक किसान की बेटी है, गांव से आई है। उसे इंग्लिश में बात करना भी नहीं आ रहा था, परंतु पहले सेमेस्टर के ख़त्म होते ही उसने बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लिया था और फर्स्ट सेमेस्टर में उसने कॉलेज में टॉप किया। इस तरह टॉप करते करते लास्ट सेमेस्टर तक पहुंच गई। कॉलेज के सभी प्रोफेसर उसे चाहने लगे। अपूर्वा ने बहुत कोशिश की कि उसे मैथिली से अधिक नंबर मिलें, परंतु फाइनल रिजल्ट में अपूर्वा को मैथिली से 2 नंबर कम मिले। मैथिली के नंबर अपूर्वा से ज़्यादा थे। इस तरह मैथिली कॉलेज की टॉपर बन गई। दोनों को ही कैंपस सिलेक्शन में बड़ी कंपनियों में जॉब मिली। उसके बाद दोनों अपने
घर चले गए। उसके बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अपूर्वा की शादी हो गई थी। वह कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती थी। उसके पति भी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। वे अपना समय बच्चों को नहीं दे पाते थे क्योंकि हमेशा वे दोनों टूर्स पर हो जाते थे। इसलिए अपने बच्चों को उन्होंने बहुत बड़े स्कूल के हॉस्टल में रख दिया था। बच्चे भी वहाँ पर बहुत खुश थे। उन्हें भी छुट्टियों में घर आना अच्छा लगता था। इधर मैथिली की भी शादी हो गई थी। उसके पति की अपनी कंपनी थी जो अच्छे से चल रही थी और मैथिली भी तो जॉब कर रही थी। मैथिली ने अपने पहले बच्चे के बर्थ के बाद अपनी जॉब छोड़ दी और बच्चे की देख रेख में लग गई थी। मैथिली ने 2 साल बाद एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। अब उसके 2 बच्चे हो गए। उनकी देख रेख, उनकी पढ़ाई में वह इतनी बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बिताए। बेटी +1 में थी और बेटा 9th क्लास में था। वे अपनी पढ़ाई खुद कर लेते थे। अब मैथिली को थोड़ा समय मिल जाता था, इसलिए उसने अपने पास पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और वह एनजीओ में सोशल वर्क भी करने लगी थी। उसके विचार में पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसों की जितनी ज़रूरत है उतना है तो बस। इस तरह वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जी रही थी और सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना कर रही थी कि जो भी तू बख्शियाए शुक्राना होर पा दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे। कि हे दातार, इस निरंकार का शुक्राना कि जो भी तू दे रहा है, शुक्र है तेरा दातार, शुक्र है। अपूर्वा को ऑफिस के काम से अमेरिका USA जाना था। उसके लिए उसे शॉपिंग करनी थी। अपने बिजी लाइफ से उसने कुछ पल निकाले और वह मॉल में पहुंच गई। देखा वहां बहुत रश था, लोग किसी से बातें कर रहे थे। अपूर्वा भी देखना चाह रही थी कि आखिर यह हस्ती कौन है जो इतने लोगों के बीच घिरी हुई है। अपूर्वा कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वे दिख जाए, उसकी एक झलक उसे देखने को मिले। ओहो, वह सोचने लगी कि शायद मैं इसे जानती हूँ। अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा तो याद आया कि यह हमारे कॉलेज की टॉपर मैथिली है। जब मैथिली सबसे विदा लेकर जा रही थी तो अपूर्वा ने जोर से पुकारा, मैथिली। किसी को अपना नाम पुकारता सुन मैथिली थोड़ी सी ठिठक कर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। पहले अपूर्वा ने ही कहा, मैथिली, तुम मैथिली ही हो ना? मैथिली ने बड़ी हैरानी से कहा, अपूर्वा। दोनों ने एक दूसरे को पहचानते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मिले हम। दोनों कहाँ रहती हैं? मैथिली ने कहा, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो हम फूड कोर्ट में बैठकर चाय पीते हुए बातें करेंगे। अपूर्वा को घर जाना था, परंतु उसे यह भी जानना था कि आखिर यह कॉलेज की टॉपर के क्या हाल चाल हैं, यह क्या कर रही है। अपनी जिज्ञासा को ना रोक सकने के कारण उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सालों बाद मिले हैं, बातें करते हैं। अपूर्वा ने मैथिली के साथ जाते हुए ही ड्राइवर से फ़ोन पर कह दिया कि वह जब फ़ोन करेगी तब सामान लेने आ जाना। दोनों फूड कोर्ट में जाकर बैठ गए। कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। अपूर्वा ने ही बात शुरू की और बताने लगी कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। उसके पति कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि दोनों को अपने बच्चों की देख रेख का समय नहीं मिलता। उनके पढ़ाई में बाधा ना पड़े, इसलिए बच्चों को स्कूल के हॉस्टल में रहने को भेज दिया है। अपूर्वा ने कहा, चलो मैथिली, अब आप अपने बारे में बताओ। तुम तो अपने कॉलेज की टॉपर थी ना, किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगी ना, बता। मैथिली ने कहा, असल में मेरे बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, पहले मैं बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर ही थी। जब बेटा रेहान का जन्म हुआ तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी केयर करने में लग गई। फिर बेटी आहना का जन्म हुआ तो और भी ज़्यादा बिजी हो गई। अभी 4 साल पहले ही फ्री हुई हूँ। रेहान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। आहना 9th क्लास में है। पति की अपनी कंपनी है जो अच्छी चल रही है। हम लोगों को आराम से रहने और खाने पीने की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। वैसे भी अपूर्वा, मेरे विचार में
पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, उतना है तो बस है। उसके पीछे अपने परिवार को छोड़कर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। रुको, मैं अपने बच्चों के फ़ोटो दिखाती हूँ, कहते हुए उसे अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाती है। सब हंसते हुए खुशी खुशी सुखी परिवार के समान थे फ़ोटोग्राफ्स में। और मैं एनजीओ में लोगों की मदद कर देती हूँ, बस समय ही नहीं मिलता और कुछ सोचने के लिए। यहाँ के वर्कर्स मुझे जानते हैं, इसलिए अभी मेरे आने पर ये रश हो गया था। मैथिली ने कहा कि अरे अपूर्वा, अपनी फैमिली फ़ोटो दिखा दे, मैं भी तो देखूं तुम्हारे परिवार को। अपूर्वा ने अपने बच्चों और पति की पिक्स दिखाई, उनमें एक भी पिक्स में पूरी फैमिली नहीं थी। उसने कहा, मैथिली, हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं और बच्चे भी एक साथ छुट्टियों में नहीं आते हैं, कोई ना कोई मिस हो ही जाता है, इसलिए पूरे परिवार का एक भी फ़ोटो तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैथिली ने कहा, मैं यही नहीं होने देना चाहती थी अपूर्वा, पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, इससे अच्छी खुशी और क्या हो सकती है। थोड़ी देर दोनों चुप हो गए, फिर वेटर जो कॉफ़ी लेकर आ गया। अपूर्वा चुपचाप कॉफ़ी पी रही थी और सोच रही थी कि मैं मैथिली से कभी भी नहीं जीत सकती हूँ। उसी समय उसे याद आया कि शाम की उसकी फ़्लाइट है और उसे जल्दी घर पहुँचना है। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया कि सामान लेने आ जाए। ड्राइवर के पहुँचने तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों चुपचाप कॉफ़ी पी रही थी। ड्राइवर आया और अपूर्वा के हाथ से सामान लेने लगा। तभी उसने मैथिली को देखा और कहा, मैथिली मैडम नमस्ते। मैथिली ने कहा, कैसे हो विकास, मैं यहाँ कुछ खरीदने के लिए आई थी, तुम्हारी यह अपूर्वा मैडम मेरी क्लासमेट है। उसने कहा, अच्छा मैडम। अपूर्वा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपूर्वा ने कार में बैठते ही ड्राइवर से पूछा कि वह मैथिली को कैसे जानता है। तो उसने बताया कि उसकी पत्नी उनके घर काम करती है और उसके बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए मैथिली मैडम ही उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरती है। बहुत ही अच्छे हैं दोनों पति पत्नी, इतना पैसा, बड़ा घर, सब कुछ है, पर दोनों को अभिमान नहीं है। ड्राइवर से मैथिली की तारीफ़ सुनकर अपूर्वा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे ड्राइवर से ना कुछ पूछा ना बात की, पर वह आज भी यह सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि मैथिली से मेरी हार हुई है या मेरी जीत हुई है। हाँ संगत जी, इस स्टोरी द्वारा हमें ये सीखने को मिला है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा है, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ हमारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उस पैसे से हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। खुशी हमें तभी मिलती है जो भी ये सतगुरु निरंकार दातार हमें दे रहा है, हम हर समय इसका शुक्राना करते चले जाएं। सबर सिदक दा चोला होवे तेरा एक सहारा रे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल ते न्यारा रहे। जिसके अंदर सबर संतोष रूपी धन है, वही सही मायनों में सबसे बड़ा इंसान होता है। कहते हैं, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। हम अपने इन श्वासों के रहते जीते जी हम परोपकार के काम करें, दूसरों के दुख दर्द में काम आए, जितना हम किसी की हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें, हम सबकी आशीर्वाद लें। जिस तरह वो ड्राइवर के बच्चों की मैथिली फ़ीस भरती और उनकी दुआएं लेती और वो पैसे को सदुपयोग में लाती, इसी तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने ये जो धन है इसको सदुपयोग में लाना है और इसमें इतना नहीं उलझ जाना है कि अपने घर परिवार, अपने सत्संग को, अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को भूल जाना है। नहीं, हमने मायापति से हमेशा जुड़ कर रहना है और माया हमने गुजरान के लिए लेनी है। और हमारे पास अगर ज़्यादा धन दौलत है तो हमने उसको परमार्थ में लगाना है, सेवा सिमरन सत्संग में लगाना है। और जिसको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को अगर हम पूरी करने में समर्थ हैं तो उसको हमने पूरा करने की कोशिश करनी है और सतगुरु का धन्यवाद करना है।
थैंक्स करने हैं, सतगुरु निरंकार का थैंक्स करना है कि सच्चे बादशाह आप जी ने हमें इस काबिल समझा जो आप जी ये सेवा ले रहे हैं। इसी तरह आप जी सब पर आशीर्वाद बनाए रखना, सभी को तन मन धन से इतना फलीभूत करना कि सभी सेवाएं करते चले जाएं, तन से, मन से, धन से। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। साथ संगत जी, ये स्टोरी बेशक संसारिक है, लेकिन इससे हमें यही सीखने को मिला है कि आशाएं तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती है। जिसके अंदर सब्र, संतोष है, सिदक है, इस भगवान पर भरोसा है, वही सही मायनों में महान है, वही बड़ा है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी की साथ